Here is another question of non-profit organization. June 2016, पेपर 31 और साथ ही स्लैश पेपर 33 और क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक सवाल है और किस नाम से? पवी स्पोर्ट्स क्लब के नाम से है। ये देखिएगा भाई, पवी स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली टू 31 मार्च। अकाउंटिंग का ईयर जो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है। मेंबरशिप जो सब्सक्रिप्शन है आपकी हैज़ कांस्टेंट फॉर सम ईयर 350 मेंबर्स हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है? $100 की। इसका मतलब 300 मेंबर है, एक मेंबर की फ़ी जो एनुअल सालाना फ़ीस है $100 है। तो अगर 350 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 से, तो मेरे पास 350 इंटू 100 तो 35,000 आपके पास एनुअल सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। ये देख लीजिएगा। सेकंड, इसके अंदर बोला हुआ है लाइफ मेंबरशिप स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है ताकि मेंबरशिप को बूस्ट मिले। 1 अप्रैल 2015 को देयर आर 25 न्यू मेंबर्स हु ज्वाइन देयर क्लब। जैसे 25 नए मेंबर उन्होंने क्लब ज्वाइन किए। हर मेंबर 750 पे कर रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट लाइफ मेंबरशिप फंड वुड बी ट्रांसफर इनटू इनकम ओवर 15 ईयर्स। मतलब इनकम ओवर 15 ईयर्स मीन्स जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 15 साल से, तो 1 साल की इनकम आ जाएगी। जो बच जाएगी वो नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट हो जाएगी। एग्री बेटा? गाइज दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इन शॉर्ट, इन माई वर्ड्स, कि अगर रिसीट एंड पेमेंट की मैं जब भी बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कैश बुक। क्या ये अकाउंट बैलेंस है या नहीं है? हाँ, देख लो कि तुम्हारा बैलेंस है 39,170। अगर SOFA बनाना होगा तो SOFA में करंट एसेट में बैंक के नाम से आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास? 1 अप्रैल 2015 और ये क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2016। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए क्या हो गई? ओपनिंग हो गई। और ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? क्लोजिंग हो गई। एग्री? निकालना क्या है पहले देख लेते हैं, चीज़ों को बाद में पढ़ लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्म कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड फंड। मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ देखना। डिस्टिंग्विश करना है। अब डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय owners in a trading organization। मैंने डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजीज़ आपको बताया था कि भाई ये डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये इस वजह से बात करते हैं। फिर उसके बाद साथ ही एक्यूमुलेटेड फंड भी क्या होता है? एक तरह से कैपिटल होता है। एक्यूमुलेटेड फंड इज द सरप्लस दैट build up over a number of years in any club or society। एग्री? डिस्टिंग्विश बोला था, आई थिंक 2 मार्क्स का था, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत फ़िलहाल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी। ये मैंने क्या कर दिया, 2 अलग अलग उसमें मैंने क्लब को 2 अलग अलग चीज़ों में रिकॉर्ड कर दिया। यानी दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या बोला हुआ है सुन लेना। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियरली आइडेंटिफाइंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस विद द रेस्टोरेंट विद द अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाने का बोला है। इन शॉर्ट रिफ्रेशमेंट अकाउंट बनाने का बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बोला है। अगर नहीं बनाओगे तो उसके नंबर कटेंगे। तो मैं तुमसे पहले कहता हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो पहले बना लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इधर सुनना, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो अगर बनाना चाहते हो तो। ये देखो सब्सक्रिप्शन क्योंकि एक इनकम है, बोला हुआ नहीं है, बट बना लो, थोड़ा सा ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी ये देखो। हेयर इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड आई कैन से दैट इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट आई कैन यूज़ आपा। एक्रूड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम का ओपनिंग, प्रीपेड इनकम क्लोजिंग, एक्रूड इनकम क्लोजिंग। एग्री? डन हो गया। फिर इसके बाद अब ये कैसे मिलेंगे बोले, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 4 मेंबर है
और यहाँ कितने 3 मेंबर हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ज़रा 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 4 इंटू 100 कितना हो गया 400, और 3 इंटू 100 तो कितना हो गया 300। इसके बाद एक्रूड का ओपनिंग है 10, तो 10 इंटू 100 1000। यहाँ आती है बैंक जो तुम्हें कहाँ मिल रही है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 34,000 डेबिट साइड पे दी हुई है, ख़त्म। सब्सक्रिप्शन बैड डेब्ट तो कोई हुई नहीं है तो इग्नोर कर दो। तो इररिकवेबल डेब्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन रिफंड भी नहीं की है। I/S अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ I/S कितना है, वैसे वो निकालना पड़ता है I/E सॉरी, मगर इस बार कितने मेंबर्स हैं 350 मेंबर, एक मेंबर कितना हो गया 100, 35,000। तो अब निकालना क्या है तुम लोगों को, ज़रा टोटल करना 35 36 36,300, 36,300 में से 34,400 निकाल दो, कितना बेटा 1900। तो अब तुमने क्या निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से सब्सक्रिप्शन एरियर का क्लोजिंग निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि वो गिवन नहीं था। तो 36,300 हो गया, एग्री। इन्होंने अकाउंट बनाने का बोला नहीं है तो मैं इसको नीचे उतार नहीं रहा, मगर ये कि आप लोगों को जब अकाउंट बोलेगा तब ये उतारना ज़रूरी है। अभी नहीं बोला तो चलो मैं फिर भी उतार देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई अगर ये इसकी कैरी फॉरवर्ड अगर नहीं किया, ब्रॉड डाउन ओपनिंग नहीं किया तो नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब मेरी जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी आई है, जो मेरी सब्सक्रिप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो कितनी डल रही होगी, ये अमाउंट डल रही होगी 35,000। ओके हाँ, अब इसके बाद उन्होंने तुमसे क्या मांगा है भाई, अगर मैं तुमसे अगेन मैं बोलता हूँ वो मांग लो। इन्होंने बोला था प्रॉफिट यानी सॉरी रेस्टोरेंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। तो अब तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि रेस्टोरेंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर रेस्टोरेंट का प्रॉफिट या लॉस तुम निकालने जाते हो तो रेस्टोरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे, ये देखना। रेस्टोरेंट का मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। तो रेस्टोरेंट की कोई सेल्स वेल्स दी हुई है, नज़र घुमाओ ज़रा। रेस्टोरेंट की सेल्स ये दी हुई है 17,450। तो मैंने क्या लिख दिया, रेस्टोरेंट सेल्स 17,450। रेस्टोरेंट की ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, कहाँ दी हुई है, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। नो इन्वेंट्री ऑफ रेस्टोरेंट सप्लाईज वर हेल्ड, मतलब कोई इन्वेंट्री नहीं है। का तो क्लोजिंग का है, नहीं है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है आपके पास, नहीं। तो आप क्या करो, इधर देखना, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इधर वेट कर लेना भाई, ऐड डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, परचेजेस। अब परचेजेस कितनी आ रही है, उसके लिए आप अभी कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी देख लो ज़रा, क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि ओइंग ओपनिंग कितना दिया हुआ है 845, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 955, बैंक कितना दिया हुआ है, पेमेंट टू रेस्टोरेंट 6,950, टोटल कर लो। तो परचेजेस कितनी आ गई 7,060। तो ये परचेजेस लिख दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उसको मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट ऑफ या डायरेक्ट अगर फॉर एग्जांपल इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसीडर कर लो ना, तो आपके पास प्रॉफिट यानी कितना आ जाएगा, 10,390 एक्सपेंसेस हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, रेस्टोरेंट वेजेस दी हुई हैं,
कितनी दी हुई हैं, तो मैंने यहाँ क्या किया, लेस एक्सपेंसेस रेस्टोरेंट वेजेस, कितनी वेजेस पे कर दी हैं, 5450। ओइंग कितनी है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, तो अगेन इसके लिए भी क्या बना लो ताकि गलती के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक्सपेंस है तो ए पी, और इसमें क्या होता है, बैंक। प्रीपेड का ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, एक्रूड का ओपनिंग भी नहीं है, कितना है 280, और वो कितना है 5405, प्लस कर लो कितना हो जाएगा 5730। तो वेजेस 5730 माइनस करके बता दो प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 4660। मुझे क्या बनाना है इसमें, मुझे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, जो कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है किसकी, पार्ट बी की, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्लब की इनकम कितनी है, सबसे पहली इनकम का क्या आई थी, सब्सक्रिप्शन, जो कि कितनी थी 35,000। दूसरी इनकम कितनी थी, प्रॉफिट किसका, रिफ्रेशमेंट का, क्लियरली शो करने का बोला था, कर दिया 4660। और इसके बाद और क्या है, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप में क्या करूँगा, इधर सुनना, बता रहा हूँ। लाइफ मेंबरशिप में बोला था 25 मेंबर हैं, एक मेंबर कितना पे कर रहा है 750, डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स, करो कितना आता है, 25 मेंबर्स हैं इंटू 750, तो टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी, 1250 नहीं, टोटल उसको 15 साल 25 मेंबर इंटू 750 पहले करो, वो आंसर सही बता रहे हो, 25 इंटू 750 कर दो, 18,550। ये टोटल इनकम है। मगर हमें 15 साल तक रिकॉर्ड करना है ना, ओवर 15 ईयर्स, तो मैंने क्या किया 1250। तो यानी फॉर एग्जांपल जो इसका ऊपर लिखा है वो किसी काम का नहीं, जो ऊपर भी तो कुछ दिया डन। रिसीव्स एंड पेमेंट में तो दिया वो कुछ काम का रिसीट एंड पेमेंट में क्या दिया हुआ है, ले तो लिया, 18,750 है। दूसरा लाइफ मेंबरशिप भी हो गई, डोनेशन क्या, हमने कहा 18,750 ये पूछा, 18,750 कहीं भी नहीं लेना, 18,750 क्यों नहीं लेना, यहाँ सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2015 को देयर वर 25 न्यू मेंबर्स हु जॉइन द स्कीम, ईच पेइंग 750। इट वाज एग्रीड दैट द मेंबरशिप फंड वुड बी ट्रांसफर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 18,750 तो 15 साल के है ना, हमें तो सिर्फ इस साल के लिए लेना है, तो वो कितना आया इस साल का 1250 आ गया। तो इनको टोटल करो ज़रा कितना आ रहा है, जल्दी से टोटल करके बताओ एक मिनट। तो इसका मतलब आपके पास तो और कोई, हाँ सर डोनेशन क्यों नहीं ले रहे हो, डोनेशन भी तो इनकम होती है, इधर आओ, ऑल डोनेशन आर, तो इसका मतलब इनकम तो नहीं है, तो इसको छोड़ दिया। और तो कुछ है नहीं, सारी क्लब की इनकम को टोटल कर लो कितनी आ रही है। टेकिंग्स मेरा बेटा, टेकिंग्स लिखी थी, ये रही टेकिंग्स, अपन ने क्या निकाल लिया, तो अपन ने प्रॉफिट डाल दिया बेटा, डन। तो कितना आ गया मुझे बता सकता है, 40,910, ये क्लब की इनकम है, लेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या है, एडमिन एक्सपेंस
तो एडमिन में जल्दबाजी मत करना, क्या बना लेना, क्योंकि भाई मैं बोलता हूँ कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। एडमिन मतलब खर्चा मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पाप दोनों दिए हुए हैं, ये रहा। ओपनिंग ओइंग का ओपनिंग नहीं है, ये दिया हुआ है 350, तो ए पी पी ए, तो ओइंग का ओपनिंग पाप ही है ना बेटा। मैंने ऊपर जो है, एक मिनट रुक जाओ, ओके, तो ये क्या हो गया, पी ए पी, ओइंग कितना है, डैश, ओपनिंग डैश है, क्लोजिंग कितना है 350, और प्रीपेड का ओपनिंग डैश है और उसका क्लोजिंग कितना है 200, और बैंक कितना है, एडमिन का बैंक है, एडमिन का 4750, टोटल कर लो 4750 में 300 डाल दो तो ये बनता है 5100। क्यों 5100 बन रहा है, 5100 बन रहा है ना, 51 में से 200 गए, 400 तो 5100 में से 200 चले गए तो I/S 100 बनता है ये। I/SE कितना बन गया 4900, तो एडमिन एक्सपेंस कितना हो गया सर आपने 52 लिखा है ऊपर। 51। फिर इसके बाद और क्या है तुम लोगों के पास, अगर देखते हो तो इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग अक्वायर हो रहा है 20 तारीख को, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 20% पे, RBM फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो इसका मतलब तुम्हारे पास यहाँ देखना अप्रैल 2013 में हुआ है, और हमें ये बनाना कब का है, हम बना किस कब के ले रहे हैं 2016। तो अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास कोई फिक्सचर्स एंड फिटिंग ऊपर कितने का हुआ है, परचेज भी हुआ है जिसकी कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपये है, मगर थोड़ी सी तवज्जो देना। हाँ, मगर यहाँ पर अगर देखना, क्योंकि अलग अलग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो, क्योंकि हेड कॉस्ट 2013 में जो एसेट लिया था वो 20,000 रुपये का था। तो यहाँ पर देखो मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, किसकी निकाल रहा हूँ, फिक्सचर्स एंड फिटिंग के निकाल रहा हूँ। एक तो मेरे पास सीधा सीधा एसेट था जो 34,000 रुपये का नया लिया था, उसका 20% निकाल दो, कितना होगा 34,500 का 20%। सर कहाँ से लाए हो, बैंक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। जी बेटा 6,900, 20,000 का एसेट पड़ा हुआ था ऑलरेडी, 20,000 का 20% निकालो, कितना होता है जी बेटा, तो 20 में से 4 निकाल दो, कितना हो गया 16,000। 16,000 का 20% कितना होता है जी बेटा 3200। 16,000 में से 3200 निकाल दो, कितना होगा जी बेटा। तो मेरी जो डेप्रिसिएशन आई है कितनी आई है 4,000 प्लस 3200, 7,200 और 6,900 कितनी हो गई 300 माइनस, मगर कितना बेटा 7,200 प्लस आपने क्या बोला 6,900। रुको एक मिनट, ईयर एंड आप एक मिनट रुकिएगा, आपका अकाउंटिंग का ईयर एंड कब ख़त्म हो रहा है मार्च में हो रहा है, तो वेट करना 1 मिनट बेटा रुको। आपके पास ये हो गई तुम्हारी 2020 का, अगर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2013 में 20,000 रुपये था, अक्वायर किया है आपने, सही है। तो और आपको कहाँ जाना है, इन्होंने बोला है RBM मेथड है, डेप्रिसिएशन जो है चार्ज बैकवर्ड जाना है। 1 मिनट रुको, अगर हम 20,000 है ना, 20,000 को 0.8 करो ज़रा, कितना होता है, या रुक जाओ, अगर वो 20,000 का 20% हो गया, ये हो गई 1 मिनट, अप्रैल 13 से मार्च 14, 1 साल हो गया। इसके बाद अप्रैल 14 से मार्च 15, 2 साल हो गए।
फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस साल खरीदा है फुल ईयर लगाएंगे, फुल ईयर लगाएंगे तो इसका मतलब 12,800 का ज़रा निकालना, 20% निकालें कितना होता है, 2560। कितना बेटा, 2560। 2560। तो ये तुम्हारी कौन सी हो गई, अप्रैल 15 से मार्च 16, 2560 हो गया। तो 12,800 में से 2560 निकाल दो, 10,000। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इसी साल की चाहिए, तो 6,900 प्लस 2560 कितनी होती है, 9460। 9,460। तो इसका मतलब ये एक साल की हो गई, ये दूसरे साल वाली हो गई, ये तीसरे। हमें तो जाहिर सी बात है 15 से 16 वाली चाहिए थी। तो टोटल आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन 9,460। रिपीट करने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग लिया कब है, 1 अप्रैल 2013 को लिया है। तो 13 से 14 एक साल हो गया, मैं उसको क्यों रिकॉर्ड करूं, 14 से 15 2 साल होगा, इसको क्यों रिकॉर्ड करूं। 15 से 16 की डेप्रिसिएशन चाहिए ना, जिस साल की डेप्रिसिएशन थी उसी साल की मुझे चाहिए। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितनी थी ऑफिशियली, 6,900 थी, जिसमें 20,000 वाला एसेट था, ये उसकी ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। मुझे किस में चाहिए, ईयर 3 में चाहिए। तो मैंने क्या ले ली, ईयर 3 की ले ली। और ईयर 3 की कितनी आई है, 2560 आई है, और 6,900 पुरानी थी, 34,500 के एसेट की खरीद। क्लियर हो गया बेटा। और कोई सवाल, आओ ऊपर जाओ। और कोई एक्सपेंस नज़र आ नहीं रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ एक एडमिन था, मैंने लिख दिया। रेस्टोरेंट वेजेस थी, वो उधर एडजस्ट हो गई है। तो दोनों एक्सपेंसेस को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 14,360 माइनस कर दो, तो आपके पास सरप्लस है, डेफिसिट है 40,910 है जी, 26,550। तो आपके पास क्या आ गया भाई, सरप्लस आ गया। क्लियर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले में थोड़ा सा एक पंगा था। क्लियरली का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो मैंने क्या दिखाया, इसीलिए बनवाया था कि भाई क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। डन हो गया, क्योंकि 14 मार्क की वर्किंग थी। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, पढ़ें। एक्सप्लेन, अगर नेक्स्ट पार्ट की वर्किंग पढ़ रहे हो तो यहाँ पर देखना, एक्सप्लेन वाई क्लब में कैपिटलाइज डोनेशन रिसीव फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी एक्सप्लेन वाई क्लब में कैपिटलाइज डोनेशन रिसीव फ्रॉम इट्स मेंबर। अगर फॉर एग्जांपल, कौन सा पार्ट है ये, तो मैंने कहा पार्ट सी। अगर किसी बंदे ने या क्लब में जो मेंबर है उसने मुझे डोनेशन दिया है, नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर इनकम, उसने दे दिया, कुछ नहीं बोला, तो वो इनकम ट्रीट किया जाएगा। अगर वो डोनेशन दे के बोल रहा है कि यार क्लब में जिम बनाना, क्लब में स्विमिंग पूल बनाना, क्लब में गेम बॉलिंग एरिया बनाना, पैडल कोर्ट बनाना, तो जाहिर सी बात है उसने स्पेसिफाई कर दिया है ना कि मैं पैसे जो आपको दे रहा हूँ वो किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, तो उस पर्पस के लिए वो होना चाहिए टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। एग्री। ज़्यादा लंबी नहीं करनी। कितने मार्क्स थे, पार्ट सी निकल गया, पार्ट डी पे आ जाओ। अगर पार्ट डी पे जा रहा हूँ, पार्ट डी में क्या है, क्लब इज कंसिडरिंग मॉडर्नाइजिंग द पवेलियन विच विल कॉस्ट 75,000। क्लब क्या चाहता है कि कंसिडरिंग कर रहा है, मॉडर्नाइजिंग करना चाहता है। अब मॉडर्नाइजिंग करोगे आप किसी चीज़ को, तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, जो मॉडर्नाइजिंग का मतलब क्या है कि भाई मुझे मॉडर्नाइजिंग करने में क्या करना पड़ रहा है, पवेलियन को जिसमें कॉस्ट लग रही है 75,000 की। पहला ऑप्शन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू सोर्स ऑफ फाइनेंस विच द क्लब कोड यूज। भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप सब अपनी ज़िंदगी में बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हो, आप पढ़ के आए हुए हो सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो एज अ क्लब, तो क्लब सबसे पहले क्या ढूंढेगा, ये क्या लिख रहा हूँ,
पार्ट डी का 1। क्लब क्या ढूंढेगा? स्पॉन्सरशिप ढूंढेगा, सही है। या फिर आप क्या ढूंढोगे? यूज फंड्स फ्रॉम बैंक अकाउंट, एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा डिबेंचर्स, डन। यानी स्पॉन्सरशिप पे जा सकता हूँ, फंड भी हमारे पास अच्छा पड़ा हुआ है 39,170, कम है। खर्चा कितना है? 75,000 का है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो क्या मांगा। एडवाइस करो क्लब को विद सोर्स ऑफ फाइनेंस विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखना पार्ट डी का 2, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है? अगर मैं बोल रहा हूँ स्पॉन्सरशिप एस this would mean that club would not have to incur any interest payment. Agree? Or liability to pay back the amount। स्पॉन्सरशिप आई है तो ना उस पर इंटरेस्ट देना है ना उसको पे बैक करना है, इस बात को मानते हो? यानी और अगर लाइबिलिटी वाली चीज़ होगी पे बैक द अमाउंट, लाइक इन केस ऑफ डिबेंचर या जो भी तुम बैंक लोन लेते हो तो उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और सब सारी चीज़ देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑल्सो would not affect रेगुलर एक्सपेंस। स्पॉन्सरशिप की वजह से जो तुम्हारे रेगुलर रनिंग एक्सपेंस है महीने के वो भी ख़राब नहीं होंगे, वो भी डिस्टर्ब्स नहीं होंगे, सही है। फिर इसके बाद बिकॉज द क्लब would not have to pay using it regular funds। बेटा आपके पास आपने रीज़न बताए थे कि भाई स्पॉन्सरशिप हो सकती है, फंड्स को मैं अपने यूज़ कर सकता हूँ या डिबेंचर हो सकता है, तो मैंने क्या आंसर बोल दिया कि स्पॉन्सरशिप एज दिस वुड मीन दैट क्लब वुड नॉट हैव टू इनकर एनी इंटरेस्ट पेमेंट और लाइबिलिटी टू पे बैक द अमाउंट लाइक इन केस ऑफ डिबेंचर। Also would not affect the regular expense because the club would not have to pay using it regular funds। तो आपके पास स्पॉन्सरशिप ज़्यादा बेहतर नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। hence I feel Pavi Sports Club should opt sponsorship for the modernizing the club because they do not have pay any interest and repay for the bank loan या debentures। Agree?